हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 को फिनिश करने वाले हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो इन एक्सरसाइज 8.3 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 रुपीज़ एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। परचेज किया, उसको सेल कर रहे हैं 15% लॉस पे। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू 275 रुपीज़, इतने में उसने बाई किया उसको, एंड लॉस इक्वल टू 15% एंड यू नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस, कितने में सेल किया उसको। ठीक है। ओके, टेल मी वन थिंग, लॉस इज 15%। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस सब्ट्रैक्ट होता है, प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है, राइट? दैट मीन्स लॉस इक्वल टू 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो पूरा ले, सॉरी 15% मीन्स 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड कॉस्ट प्राइस इज 275। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा हो सर कट कर देते हैं, 5 से ये भी कट हो रहा है, 5 से ये भी कट हो रहे हैं, कट कर देते हैं। लेकिन बेटा कट तो करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस ये दिखाओ कि कट करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। क्या पूरा पूरा खत्म हो जाएगा नीचे से? नहीं होगा। लेकिन आपको दिख रहा है 100 इतना सुंदर नंबर है कि 100 से डिवाइड करना कितना ईजी हो जाएगा। राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ कर डेसिमल लगा देंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 15 का टेबल हमें आता है। हाँ, नंबर अगर बड़े बड़े होते तब तो कट करके छोटा करता, लेकिन छोटा सा नंबर है 15। 15 5 जा 75, 7 हो गया कैरी। 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112, 11 कैरी है। 15 2 जा 30, 30 और 11 41 अपॉन 100, और 100 के 2 जीरो हटेंगे, राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा। सो 41.25 रुपीज़ इज़ द लॉस। और आपको पता है सेलिंग प्राइस का मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। एंड व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 275 माइनस लॉस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो इस चीज़ को? चलो आपके सामने करके दिखाते हैं कि 275 का आप लिखो 275.00 और उसमें से 41.25, तो 75 बचा, ये यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया 3, 233.75 रुपीज़। 233.75 रुपीज़ में उसको सेल करनी पड़ेगी। देख लो आपको लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? 275 में परचेज किया, 233 में सेल करना हो रहा है। ठीक है, राइट इट डाउन। चलते हैं तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए आप, या 30 सेकेंड्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। आपको अमाउंट बताना है टोटल। ठीक है, कितना अमाउंट पे किया आपने, तो अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल साथ में इंटरेस्ट भी ऐड होकर आता है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। ठीक है, आपको अमाउंट फाइंड करना है दोनों केस के अंदर, और टाइम कितना गिवन है दोनों केस में? 3 ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इक्वल टू 1200 रुपीज़, रेट इक्वल टू 12% पर एनम पर ईयर। ठीक है, और जो सेकंड केस बनता है आपका, चलो बाद में लिखेंगे उसको, नहीं करेंगे। हाँ जी, इसमें आपको अमाउंट निकालना है। तो आपको पता है अमाउंट निकालने के लिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, और सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करने पे क्या बन जाता है? अमाउंट। तो P है, R है, T कहाँ है? तो T ये रहा ना कॉमन, T सेम है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P मीन्स 1200, R मीन्स 12, T मीन्स 3 ईयर अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट। ठीक है, 12 12 जा 144 एंड मल्टीप्लाई बाई 3,
3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 1 13, 1 3 1 3 और 432 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको पता है जो अमाउंट होता है दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चाहे वो कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, लेकिन आपके लेवल पे तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो प्रिंसिपल 1200, 432 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है उसको। 432 क्या करना है, एक्स्ट्रा पे करना है। 1200 प्लस 400 1632 रुपीज़, ये है अमाउंट। 1632 रुपीज़ क्या हो गया, इसका अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है 9th का सेकंड पार्ट। नाउ प्रिंसिपल इज 7500, रेट इज 5% एंड टाइम इज स्टिल द सेम 3 ईयर। ठीक है, यू नीड टू फाइंड अमाउंट। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P दिस टाइम 7500, R 5, T 3 अपॉन 100। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 का टेबल बोल लो एक साथ, वरना आप क्या करोगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, फिर 3 से करोगे टाइम लगेगा। 5 3 जा 15 तो तुरंत हो गया। 15 का टेबल बोलो। 15 5 जा 75, 7 कैरी। 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112, राइट। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, and principal is 7500, interest is 1125। ठीक है, 7500 में 1100 ऐड करो, 76 86। so amount is 8625, 8625। write it down। मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसको लिखिए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। मुझे बताओ क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या नहीं है गिवन। व्हाट रेट, दैट मीन्स रेट गिवन, नो, रेट यू नीड टू फाइंड। तो रेट इस बार आपको फाइंड करना है। ठीक है, 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 280 रुपीज़। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 280 रुपीज़। ठीक है, क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 280 रुपीज़ ऑन अ सम ऑफ 56,000। इंटरेस्ट इसके ऊपर लग रहा है, दैट मीन दिस इज प्रिंसिपल। ठीक है, टाइम इज 2 ईयर। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ, आपको लग रहा होगा सर रेट कैसे फाइंड करें, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना आता है। तो देखो बेटा जी, बात सिंपल सी है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। इन 4 में से कोई भी 3 गिवन हो सकते हैं, 1 फाइंड करना हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली फॉर्मूला लिखो और वैल्यू रख दो, जो जो पता है वो रख दो, नहीं पता उसको रहने दो, बाद में उसको एक इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ PRT, P मीन्स 56,000, R मीन्स R नहीं पता, कोई बात नहीं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं पहले। मैं सोचा था राइट साइड में लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज 280 इक्वल टू मीन्स इक्वल टू पी मतलब 56,000, आर मतलब आर और टी मतलब 2 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो आर आपको एक वेरिएबल मान लो और इसको एक इक्वेशन मान लो। बताओ एक इक्वेशन है या नहीं है? ये है इक्वेशन। कैसे सॉल्व होगा? आर जैसे एक्स सोल्व करते हैं, आर इक्वल टू 280 अपनी जगह पे है, रहने दो। 560 के कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 2 भी मल्टीप्लाई में आर के, 2 भी कहाँ जाएगा? डिवाइड में। और जो भी वैल्यू आएगी इसकी आर की, वो किस में होगी? परसेंटेज में होगी। आर की जो भी वैल्यू होती है वो किस में होती है? परसेंटेज में। तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? परसेंटेज में होगी। 0 0 21, 8 1 जा 21, 28 2 जा 56। ठीक है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 1/4। और ये क्या हो गया? परसेंटेज, क्योंकि आर की जो वैल्यू आएगी किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। और आप मुझे बताओ 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25, और परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा। ये मत कर देना कि सर इसको 1/4 को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं 100% से मल्टीप्लाई करके, तो वो परसेंटेज है ना आप खुद लेके आते हो। यहाँ बेटा ऑलरेडी है आर क्या है? परसेंटेज ही है। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको 25% लिख दिया। आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली परसेंटेज में होती है, 1/4 की वैल्यू लिखनी है बस आपको। ठीक है, सो दिस इज 0.25% या 1/4%। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में जो भी पता है वो रखते जाओ, नहीं पता उसको रहने दो, और बाद में सॉल्व लाइक इक्वेशन, और इक्वेशन की तरह सॉल्व करके देखोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए। मीनवाइल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, चलो। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़, तो मीना एक इंटरेस्ट दे रही है 45 रुपीज़, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन टू यू? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, that means time equal to 1 year at 9% per annum, that means rate equal to 9% per annum. What is the sum she has borrowed? कितने मनी उसने बोरो की? that means principal is unknown. What is that money? What is that principal she has borrowed? तो principal कितना हो गया आपका? unknown, right? कोई प्रॉब्लम नहीं है, we know the formula. सिंपल इंटरेस्ट, चलो उल्टा लिख दो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कि P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, और ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। होता है कि नहीं होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, बात तो एक ही है। P नहीं पता, R 9, T 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 45। ठीक है, 1 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, छोड़ दो। तो P इज इक्वल टू, एक इक्वेशन होगी आपकी ये। ठीक है, P के मल्टीप्लाई में कुछ है, P के डिवाइड में कुछ है, तो 45 अपनी जगह पे है। 9 इसके मल्टीप्लाई में है, तो 9 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, इक्वल साइन क्रॉस करेगा, सबको भगा उधर। और 100 डिवाइड में है, तो 100 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स प्रिंसिपल वॉज 500 रुपीज़। मतलब उसने 500 रुपीज़ बोरो किए थे 1 ईयर के लिए, और 9% के रेट से इंटरेस्ट बनेगा
45 रुपीज़। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के इस चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है आपको 8001242223, उस पर पूछ सकते हो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है। वो बैच है आपका ओलंपियाड की, अगर किसी को प्रिपरेशन करनी हो NTSC के लिए, जो कि 10th में एग्जाम होगा, तो लेकिन बेस अभी से तैयार करोगे। अभी आप जैसे 8th में ही आ जाओगे। ठीक है, 9th क्लास में एडमिशन होता है नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में, जिसको उसकी प्रिपरेशन करनी हो बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकता है और आप मुझे बता सकते हो। जिसने ज्वाइन कर रखा है वो अपने फ्रेंड को एनकरेज करो इन चीज़ों को करने के लिए, जिससे आपको और फ़ायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।